स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट बी। प्रीवियस वीडियो में हमने 1.5 का पार्ट ए कंप्लीट सॉल्व किया था, यानी कि उसके कुछ पार्ट सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.6 जो कि इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 के पार्ट बी में हमें कह रहा है गिवन सेट से हमारे पास सेट यू ए एंड सेट बी, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है, 6 क्वेश्चंस गिवन है टोटल, इन्हें हमने वेरीफाई करना है। तो वन बाय वन इसे हम वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर पार्ट 1 लिख लिया है। पार्ट 1 हमारे पास ये कह रहा है यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है इम्पटी सेट के, इसे आप वेरीफाई करें। तो आइए इसे हम वेरीफाई करते हैं। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस यू। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यू का सेट, सेट यू इज इक्वल्स टू, सेट यू हमें गिवन है 10, 11, 12, 13, इसी तरह 20 तक कंटिन्यू। देन माइनस अगेन सेट यू 10, 11, 12 अप टू 20। माइनस करना है, डिफरेंस करना है दोनों का। तो माइनस हम कर देंगे दोनों, 10 कैंसिल, 11 कैंसिल, 12, 13, इसी तरह 20 तक कैंसिल हो जाएगा और यू कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल हो जाएगा इम्पटी सेट के। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। जिस तरह हमें बुक में गिवन है कि यू कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल है वो इम्पटी सेट के, और यहाँ पर हमने इसे वेरीफाई कर लिया। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 हमें गिवन है इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन। फर्स्ट सेट हमें गिवन था, फर्स्ट पार्ट जो था हमें गिवन था यूनियन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू इम्पटी सेट। अब हमें इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट दिया जो कि ये कह रहे हैं कि यूनियन के बराबर है। हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये सवाल सही है कि गलत। हम सोल्व करते हैं इसे। इम्पटी सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस इम्पटी सेट। फर्स्ट हम सेट यू लिखेंगे, यू इज इक्वल्स टू 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप टू 20 माइनस देन इम्पटी सेट, इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमने माइनस करना है यूनियन के जो मेंबर्स हैं इन तमाम को माइनस करना है हमने इम्पटी सेट के मेंबर से। और हमें यहाँ पता है कि मेंबर इम्पटी सेट में कोई भी मेंबर नहीं होता। इट मीन्स जो हमारा आंसर होगा वो यूनियन सेट के तमाम मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप टू 20। तो इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारा बराबर हुआ यूनिवर्सल सेट के, और यही हमें पार्ट 2 में इन्होंने कहा था वेरीफाई करने को। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। बहुत ही आसान मेथड है और ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम मजीद पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। तो फर्स्ट हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, देन उसके बाद हम आगे सवाल को अपने सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। फर्स्ट हम लिखेंगे सेट यू इज इक्वल्स टू 10, 11, 12, 13, इसी तरह 20 माइनस सेट ए। तो सेट ए हमारे पास गिवन है 10, 12, 14, 16 एंड 18। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10, 12, 14, 16 एंड 18।
ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू माइनस क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ 10 यूनिवर्सल सेट में और सेट ए में भी गिवन है तो 10 हमारा माइनस हो जाएगा। देन 11 यूनिवर्सल सेट में और सेट ए में मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर 11 लिख लेंगे। देन 12 यूनिवर्सल सेट में भी गिवन है और सेट ए में भी गिवन है, 12 कैंसिल। देन 14 जो हमारे पास है वो यूनिवर्सल सेट में भी गिवन है क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 10 to 20 सीक्वेंस से मेंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर 14 है यानी कि 20 से कम है लेकिन 10 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स के 14 हमारे पास यूनिवर्सल सेट में भी होगा तो 14 कैंसिल। देन हम देखते हैं 16 सेट ए में गिवन है और ये भी 20 से छोटा है और 10 से बड़ा है तो ये भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट में मौजूद होगा, तो 16 भी हमारा माइनस हो जाएगा। देन लास्ट नंबर इज 18 सेट ए में गिवन है और यकीनन सेट यूनिवर्सल में भी यही 18 होगा तो 18 भी हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या आएगा 11 के बाद 12 कैंसिल, देन 13 के बाद 14 कैंसिल हो गया, देन 15 के बाद 16 कैंसिल हो गया, देन 17, 18 कैंसिल हो गया, 19 एंड लास्ट नंबर इज 20। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20 इन मेंबर्स पर मुश्तमिल है। अब हम फाइंड करते हैं हमारा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। फर्स्ट हम यहाँ लिखते हैं सेट ए, तो सेट ए हमारा इक्वल है, सेट ए हमने जो यहाँ पर लिखा था 10, 12, 14, 16 एंड 18 यूनिवर्सल यानी कि यूनियन सॉरी। लास्ट में सेट ए कॉम्प्लीमेंट जो हमने अभी फाइंड किया है वो हम यहाँ लिख लेंगे 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, यूनियन में हम क्या करते हैं पहले सबसे छोटा डिजिट देखते हैं जो हमारे पास यहाँ 10 है और सबसे बड़ा डिजिट जो हमारे पास 20 है, इसके दरमियान के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको सबको हम सीक्वेंस से लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 10 के बाद 11, देन 12, 13, 14, 15, 16, 17, then 18, then 19 and 20। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो हमें सवाल में गिवन था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, तो अब हम अगर अपना क्वेश्चन देखें तो हमारे क्वेश्चन में भी जो यूनिवर्सल सेट है वो 10 से स्टार्ट है और 20 पर एंड है, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही वेरीफाई हो चुका है। अब हम मजीद कुछ क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट 4 हमारे पास है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू इम्पिटी सेट। सो फर्स्ट वी शुड फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। सेट यू हमारे पास गिवन है 10, 11, 12, 13 अप टू 20 माइनस सेट बी, तो सेट बी हमारे पास गिवन है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो हम यहाँ लिख लेंगे 10, 12, 13, 14 एंड 15। सॉरी यहाँ पर 11 भी है तो हम यहाँ 11 भी लिख लेंगे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर डिफरेंस लेना है माइनस करना है, तो सेम वही प्रोसेस 10 माइनस हो जाएगा हमारे पास, 11 भी माइनस हो जाएगा, 12 भी,
13 भी, इसी तरह 14 एंड 15 भी हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 20 है और लेस देन 20 मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 15 तक कैंसिल, देन 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 16, 17, 18, 19 एंड 20। हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो वी राइट हेयर बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सेट बी। सेट बी हमारे पास यहाँ गिवन है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इंटरसेक्शन देन बी कॉम्प्लीमेंट जो भी हमने फाइंड किया 16, 17, 18, 19 एंड 20। सो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो मेंबर्स कॉमन हो हम उन्हें लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 है सेट बी में, और इंटरसेक्शन के बाद जो सेट बी कॉम्प्लीमेंट है उसमें 16, 17, 18, 19 एंड 20 हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी मेंबर या एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। सो हमारा आंसर यहाँ पर जो होगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। और यही हमें पार्ट 4 में गिवन है कि बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, और ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। पार्ट 5 हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट जो गिवन है वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। इसे हम वेरीफाई करते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ए यूनियन बी जो हमने पहले फाइंड करना है। तो सेट ए जो हमारे पास गिवन है वो है 10, 12, 14, 16 एंड 18 यूनियन। देन सेट बी हमारे पास गिवन है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ए यूनियन बी, यूनियन में हम दोनों सेट्स के मेंबर्स को सीक्वेंस से लिखते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास 10 है और सबसे बड़ा एलिमेंट जो है हमारे पास वो 18 है। तो हम यहाँ सीक्वेंस से लिखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, देन 16 एंड 17 नहीं है दोनों सेट्स में, देन 18। तो ए यूनियन बी जो हमारे पास वो 10 to 18 हो गया है, 17 इसमें नहीं है। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले सेट यूनियन। तो सेट यूनियन हमारे पास, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं होगी। सेट यू हमारे पास यहाँ गिवन है, सेट यू हमारे पास 10 to 20 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 10, 11, 12, 13 अप टू 20 माइनस देन ए यूनियन बी जो हमने अभी फाइंड किया है वो हम लिख लेंगे यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18। तो हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने डिफरेंस करना है तो 10 माइनस हो जाएगा, 11 भी, 12 भी, 13 भी, इसी तरह 14, 15, 16 एंड 18 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये 20 से लेस दें, 20 से छोटे हैं।
और 20 से छोटे और 10 से तमाम बड़े इंक्लूडेड 10 यहाँ पर मेंबर हमारे पास मौजूद है। तो जो हमारे पास मेंबर बचेंगे वो यहाँ पर हमारे पास 17 जो कि ए यूनियन बी में नहीं था, एंड 19 एंड लास्ट नंबर इज 20। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 17, 19 एंड 20 हो गया। फर्स्ट हमारी साइड फाइंड हो गई। मैंने यहाँ लिखना में भूल गया, यहाँ पर आएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख लिया टेकिंग राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। सबसे पहले सेट यू हमारे पास गिवन है 10 to 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 10, 11, 12, 13 अप टू 20 माइनस सेट ए हमारे पास गिवन है 10, 12, 14, 16 एंड 18। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, डिफरेंस करना है माइनस, तो 10 माइनस हो जाएगा, 12 भी माइनस हो जाएगा, 14, 16 एंड 18 ये तीनों भी माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये 10 से लेस देन है और यहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हमारा आंसर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 11, 12 कैंसिल, 13, 14 कैंसिल, 15, 16 कैंसिल, 17, 18 कैंसिल, 19 एंड लास्ट इज 20। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20। स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किए थे उसमें हमने यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया था 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20, और बी कॉम्प्लीमेंट भी हमने फाइंड किया था। तो अब हमें यहाँ मज़ीद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट तो मैंने यहाँ फाइंड कर दिया था, यह भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ जो हमने फाइंड किया था। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमने क्या फाइंड किया था यहाँ 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो यहाँ पर हम बस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का सेट 11, 13, 15, 17, 19 एंड 20 इंटरसेक्शन, देन सेट बी कॉम्प्लीमेंट 16, 17, 18, 19 एंड 20। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर हो वो लिखते हैं। तो 11 हम देखें तो कॉमन नहीं है, 13 भी कॉमन नहीं है, 15 भी कॉमन नहीं है, 17 कॉमन है, देन 19 कॉमन है एंड 20 कॉमन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 17, 19 एंड 20, एंड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 17, 19 एंड 20, और यही हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है। आई होप आपको ये तमाम पार्ट्स यानी कि 5 पार्ट्स समझ आ गए होंगे। पार्ट नंबर 6 में सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि पार्ट नंबर 5 और 6 दोनों सेम है। यहाँ अंदर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, बाहर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन है। ये आप खुद कर लीजिएगा, एंड आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।